हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले में लिखा है स्टूडेंट्स कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को कारण भी बताना है और ये भी बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि वास्तविक संख्या जो होती है स्टूडेंट्स, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और इसमें पूछ रहा है कि क्या आप प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ स्टूडेंट्स, सही है कि जो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 का पहला देखा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। स्टूडेंट्स दूसरे में बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा जो होती है स्टूडेंट्स, उस पर सभी प्रकार की संख्याएं होती है। यहाँ 0 होता है, ये 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्या रेखा। इधर जो होता है माइनस का अंक होता है, -2 -3 -4, इस तरीके से हमारी संख्या रेखा बनती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये जो है हमारा संख्या रेखा है। तो स्टूडेंट्स बोल रहा है कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि रूट के रूप में जो होता है, जो पॉजिटिव संख्या या जीरो होती है, वो हमारी रूट के रूप में हम लोग देखते हैं कि होती है। लेकिन आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स, कभी भी माइनस की संख्याएं रूट में नहीं लिखी जाती हैं। माइनस वाली संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं स्टूडेंट्स, माइनस वाली संख्या ऋणात्मक संख्या जो होती है रूट के रूप में नहीं लिखी जाती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह असत्य है। इसका कारण लिख देंगे स्टूडेंट्स। इसने पूछा है कि संख्या का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं रूट m के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग को बताना है स्टूडेंट्स कि जितने भी वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या
वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी है। इससे पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह असत्य है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी इस वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, दोनों आती हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या का उदाहरण ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है कि नहीं। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो 0 से 1 लेकर अनंत तक चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर इनका वर्गमूल देखते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, इसका अगर हम लोग √4 का वर्गमूल देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक √4 का अगर वर्गमूल देखते हैं तो ये 2 आता है, जो कि परिमेय संख्या। अगर 2 के बटे में 1 लिख देते हैं हम, तो इसको देखते हैं कि ये p/q के रूप में है, यानी एक परिमेय संख्या है। और इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम लोग देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है उसका वर्गमूल जो है वो परिमेय है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसका कारण लिख देंगे स्टूडेंट्स, कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें दिखा देंगे, मान लीजिए √16 को दिखा दिया कि √16 एक हमारा धनात्मक पूर्णांक, मतलब 16 हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अगर उसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो 4 आता है, जो एक परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम दिखा देंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को हमको दिखाना है कि किस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि संख्या रेखा जो होती है हमारी इस तरह होती है, जिस पर 0 होता है, इधर धनात्मक संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इधर धनात्मक संख्याएं होती है, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो हमको दिखाना है कि √5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें करते क्या है कि √5 को निरूपित करना है। तो √5 के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि √n-1 निकालते हैं। √n बराबर 5, √5 को निरूपित करना है तो n का मान
5, 5 में से 1 घटाएंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 4, 4 का वर्गमूल होगा 2। अब जो हमारा बेस है, नीचे जो संख्या लेंगे वो 2 इकाई लेंगे, यानी ये 0 से शुरू हुई है। ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये बराबर बराबर स्केल से खींच लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो संख्या दिखाएंगे 2 इकाई, वो नीचे दिखाएंगे। ये 2 इकाई की संख्या यहाँ नीचे लेते हैं। इसके बाद जो हमारा 1 इकाई बचता है, यानी 4 ले चुके हैं, अब 1 और बचता है 5 के लिए, तो 1 जो है ऊपर लेंगे। अब इसको मिला देंगे। ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है। अब इसको हम ABC नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि यदि पाइथागोरस प्रमेय वह होता है जो समकोण बनाता है त्रिभुज, और इसमें निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसको 3 पॉइंट मान लेते हैं। इसमें प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग कर्ण निकालते हैं, इसमें देखते हैं ये कर्ण की लंबाई कितनी होती है। आधार हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर, लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 दूनी 4 और 1 5। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 5, तो कर्ण को जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √5। तो हमारा √5 हुआ। इसी तरीके से हम लोग इसको 2 इकाई और 1 इकाई मान लिए थे। अब देखिए स्टूडेंट, √5 को हमको निरूपित करना है। तो हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो दूरी है इसको जो हम लोग ले लेते हैं, कंपास में ये दूरी ले करके एक चाप खींच देते हैं। कंपास में जब ये दूरी लेंगे और इस तरीके से एक चाप खींचेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। यही जो हमारा होता है √5 होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से संख्या रेखा पर हमको √5 दिखाना था, जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर √5 होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी दूरी हमारी √5 है और ये भी √5 ही होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग कोई वृत्त खींचते हैं, वृत्त है अगर ये वृत्त का जो केंद्र है, इसे कहीं भी खींच देंगे तो ये दूरी बराबर होती है। इसी तरीके से अगर ये केंद्र मान के और हम अगर एक वृत्त खींचते हैं तो हमारा वृत्त खींचते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी, क्योंकि वृत्त में सभी त्रिज्याओं की दूरी बराबर होती है। देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।